आज हमारा परसेप्शन वाले टॉपिक का ये लास्ट वो बचा हुआ है टॉपिक डिस्कस करने के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन. So, human perception of the world is obviously influenced by things such as culture and misinterpretations of cues. कई बार हमारे परसेप्शंस हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, हमारे कल्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं, और कुछ ऐसे हिंट्स हमें जो एनवायरनमेंट से मिलते हैं जिसकी वजह से हमारी जो परसेप्शन है वो सही या गलत हो जाती है. तो परसेप्शुअल सेट्स एंड एक्सपेक्टेंसीज इसमें पढ़ेंगे. इसका मतलब ये है कि कई बार हम कोई चीज़ जो है एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए हमें वो ऐसी नज़र आती है. इसमें एक्सपेक्टेंसीज का मतलब है जो चीज़ हमें लगता है कि हमारे एक्सपीरियंस से हमारे एक्सपेक्टेशन से होनी चाहिए, हमें वही चीज़ परसीव होती है इन रियलिटी, चाहे वो कुछ और भी हो. So people often misunderstood what is said to them because they were expecting to hear something else. जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बोलेगा, लेकिन वो बोलता नहीं है वो चीज़, तो आप मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो उसको, क्योंकि आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई चीज़ और उस तरीके से वो चीज़ नहीं हुई है, तो आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो. ऐसे ही पीपल्स टेंडेंसी टू परसीव थिंग्स अ सर्टेन वे बिकॉज देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस देम. क्योंकि हम लोगों के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं. इसलिए हमें कुछ कुछ चीज़ें परसीव करने में परेशानी होती है, हम गलत तरीके से उसको परसीव कर लेते हैं, गलत मतलब समझ लेते हैं किसी चीज़ का, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं या हमारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं. तो इस चीज को हम बोलते हैं परसेप्चुअल सेट या परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी. परसेप्चुअल सेट का मतलब हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे हमने कोई चीज परसीव की है. एक्सपेक्टेंसी मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बेस पे हमने कोई चीज परसीव की है. Although expectancies can be useful in interpreting certain stimuli, they can also lead people down the wrong path. तो कई बार तो ये चीज़ अच्छी होती है क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस हमारे आगे काम आते हैं. तो अगर हमने कोई चीज़ पहले से कर रखी है तो आगे जाके हमें हेल्प मिलती है कोई और नई चीज़ सीखने में. लेकिन कई बार वो गलत भी हो जाती है क्योंकि हम एक किसी चीज़ को गलत तरीके से देख लेते हैं, गलत तरीके से सोच लेते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस उस तरीके से हुआ होता है या हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसे होती है. तो दोनों तरीके से ही होता है, कई बार काम आ जाती है ये चीज़ और कभी कभी गलत चीज़ हमें इससे परसीव हो जाती है. So look at the example. The drawing in the middle is a little hard to identify. यहाँ पे ये फिगर दी हुई है, आप देख रहे हो यहाँ पे. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सपोज आप अगर लेफ्ट साइड से इसको देखना शुरू करो तो यहाँ पे एक फेस नजर आ रहा है आपको, एक मेल का. धीरे धीरे आप यहाँ जाओगे तो आपको ये फेस ही लग रहा होगा, यहाँ तक अभी भी ऐसे लग रहा होगा ये फेस है लेकिन इनकम्प्लीट है. फिर जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो आपकी परसेप्शन बदलती है और यहाँ पे जाके आपको लगता है कि ये तो किसी फीमेल का वो है, पिक्चर है. तो जिन लोगों ने यहाँ से देखना स्टार्ट किया उनको तो ये यहाँ तक फेस ही लग रहा था, आगे जाके देखा तो ये तो फीमेल की, किसी फीमेल की पिक्चर लग रही है. अब ये कह रहे हैं अगर आप यहाँ से देखना शुरू करते राइट साइड से तो आप पहले ये देखते कि किसी फीमेल की पिक्चर है, फिर आप आगे चलते तो आपको यहाँ तक मिडल तक यही लगता है कि किसी फीमेल की पिक्चर ही है. लेकिन जब आप एंड तक आते तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ पे तो ये एक फेस लग रहा है. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दो तरीके से लोग परसीव करते हैं. अगर यहाँ से आप देखते हो तो आपको कोई और चीज एक्सपेक्ट होती है कि ये तो फेस आ रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो आपको कोई और चीज एक्सपेक्ट होगी कि ये तो फीमेल की पिक्चर है. तो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही परसेप्शन जो है वो डिपेंड कर जाती है कई बारी. ठीक है, तो यही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है. द ड्राइंग इन द मिडल इज लिटिल हार्ड टू आइडेंटिफाई, कि मतलब आप डायरेक्टली अगर मिडल में देखते हो अगर आपको डायरेक्टली बोला जाए कि बीच वाली फिगर देख के बताओ क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी कि बताने में कि क्या चीज़ है. लेकिन people who look at these 5 drawings and start the drawing on the far left, तो जो लोग लेफ्ट से देखेंगे वो लोग बोलेंगे मिडिल वाली ड्राइंग एक फेस है, और जो लोग राइट से देखना शुरू करेंगे वो कहेंगे कि ये एक लेडी की फिगर है. ठीक है, सो द ड्राइंग इन द मिडिल, इसके बाद tend to see middle drawing as man face, but people who begin looking from far right, where the drawing is a kneeling woman with one arm over her chest and one touching her knee, see the middle picture as a woman.
सो वट यू सी डिपेंड्स ऑन वट यू एक्सपेक्ट, मतलब आप जो देख रहे हो वो किस पे डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब आगे चलते हैं। द वे इन विच पीपल इंटरप्रेट वट दे परसीव कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, पीपल कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड वट दे परसीव बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन दे ऑलरेडी हैव। सो परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी में यह भी होता है कि कई बार जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है उसको आप या उसको ध्यान में रखते हुए आगे नई चीज इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो। बट इफ देर इज नो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन that relates to the new information, they can look at each feature of what they perceive and try to pull it all together into one whole. अब आप कोई नई चीज जब आप देखते हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी, तो आप उसको अपने पुराने एक्सपीरियंस से वो जज करने की कोशिश करते हो कि वो क्या चीज है। लेकिन कोई ऐसी चीज अगर आपने देख ली जिससे रिलेटेड आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, आपने पहला ऐसा कोई भी चीज एक्सपीरियंस नहीं की है, तब आप क्या करते हो, आप उसके एक एक फीचर को अलग अलग देखते हो, एग्जामिन करते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसके फीचर्स को एग्जामिन करते हो, उसके बाद उसको दोबारा एक साथ जोड़ के एज अ होल उसको फिर परसीव करने की कोशिश करते हो। तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने जिक्सॉ पजल से दिया हुआ है। जिक्सॉ पजल होती है ना जिसमें हम टुकड़े जोड़ जोड़ के पजल कंप्लीट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज आपने वो पजल पहले से कभी सॉल्व करी हुई है और आपको वो दोबारा से तोड़ के दी जाए कि इनको जोड़ के ये पजल सॉल्व करो, तो वो पहले से सॉल्व करी हुई पजल के एक्सपीरियंस के बेस पे आप नई पजल इजीली जोड़ लेते हो, है ना। सो इट्स लॉट इजियर टू पुट इट टुगेदर इफ देयर इज अ पिक्चर ऑफ द फिनिश पजल टू रेफर एज अ गाइड, या फिर आपको उसकी फोटो दे दी जाए कि इसको गाइड बना लो और इसको देख के पजल सॉल्व करो, तो बहुत ईजी हो जाता है। इट हेल्प्स टू वर्क द पजल बिफोर people who have done that already know what it's going to look like when it is finished। तो जिसको पहले से पता है कि ये खत्म होने के बाद कैसा दिखेगा, उसके लिए वो उस टाइम पे नई चीज को इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग मतलब आपने पहले वो चीज देखी हुई है या आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसके बेस पे आप नई चीज को भी इंटरप्रेट कर रहे हो। Use of pre-existing knowledge to organize individual features into a unified whole। तो मतलब आप पहले से आपके पास जो नॉलेज है उसको यूज कर रहे हो ताकि जो आपको नई चीज मिली है उसके फीचर्स को जोड़ के एक पूरी चीज बना सको। ये हो गया आपका परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी का एग्जाम्पल, और इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग। लेकिन अब दूसरी चीज है कि मान लो किसी ने कोई पजल पहले कभी सॉल्व ही नहीं की, मान लो किसी बच्चे को आपने देती जिसको पता ही नहीं है कि पजल क्या होती है, पहली बार वो देख रहा है उस चीज को, उसने कभी सॉल्व नहीं की और पहली बार उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इफ द पजल इज वन द पर्सन हैज नेवर वर्क बिफोर, किसी ने पहले कभी उस पर काम पजल नहीं जोड़ी है जैसे, और द पर्सन हैज लॉस्ट द टॉप ऑफ द बॉक्स विद द पिक्चर ऑन इट, या फिर उसके पास उसकी फोटो भी नहीं है कि वो जुड़ के कैसा बनेगा, तो उसको यही नहीं पता चल रहा है कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। ही और शी वुड हैव टू स्टार्ट विद अ स्मॉल सेक्शन। तो फिर वो कैसे उसको जोड़ेगा, पजल को छोटे छोटे सेक्शन जोड़ के कोशिश करेगा पूरा करने की, और पुट इट टुगेदर कीप बिल्डिंग अप द सेक्शंस अंटिल द रिकॉग्नाइजेबल पिक्चर अपीयर्स। तो वो छोटी छोटी चीजें जोड़ जोड़ के उस पजल को पूरी करने की कोशिश करेगा और उसको नहीं पता ये पजल फाइनली क्या बनने वाली है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हमें पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम छोटी छोटी चीजों को जोड़ के एक बड़ा होल बना रहे हैं, पूरा पिक्चर बना रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग। ठीक है, दिस एनालिसिस ऑफ स्मॉलर फीचर एंड बिल्डिंग अप टू अ कंप्लीट परसेप्शन इज कॉल्ड बॉटम अप प्रोसेसिंग। In this case, there is no expectancy to help organize the perception। इस केस में क्या है, कोई एक्सपेक्टेंसी है ही नहीं, क्योंकि उसने पहले वो चीज देखी नहीं है, तो वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बस वो ट्राई करेगा और किसी उस चीज को जोड़ के उसका मतलब निकालने की कोशिश करेगा। तो ये थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल हो जाती है बॉटम अप प्रोसेसिंग। Fortunately, the two types of processing are often used together in perceiving। तो हमारा माइंड जो हमारा ब्रेन है, ये दोनों ही तरह की प्रोसेसिंग को एक साथ यूज करता है पूरे वर्ल्ड में जितनी चीजें हैं उसको परसीव करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है, ये आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, एक फिगर बना हुआ है जिसको इन्होंने नाम दिया द डेविल्स ट्राइडेंट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप अलग अलग तरीके से इसको परसीव करोगे। कोई लोग इसको 3D पिक्चर की तरह देखेंगे, कुछ इसको जस्ट लाइंस की तरह देखेंगे। तो
आप ध्यान से देखोगे तो आप इसका एक मतलब निकालने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, ये 3D कैसे है, इसमें से थर्ड जो तीसरा जो उसका वो है वो कहाँ से आ रहा है। तो वुड पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर परसीव ऑब्जेक्ट्स डिफरेंटली बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेक्टेंसीज। अब इसके थ्रू इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं ना वो इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। वो कैसे है? दिस फिगर इज ऑफन कॉल्ड डेविल्स ट्राइडेंट। यूरोपियंस एंड नॉर्थ अमेरिकन इंसिस्ट ऑन मेकिंग दिस फिगर 3 डायमेंशनल। अगर आप किसी यूरोपियन या अमेरिकन या कोई ऐसी कंट्री के पर्सन से पूछोगे जिसकी कंट्री में बहुत एडवांसमेंट है, 3D की नॉलेज है, उससे पूछोगे तो वो यही कहेगा कि ये 3D ऑब्जेक्ट दिखाने की कोशिश करी हुई है। सो दे हैव ट्रबल लुकिंग। फिर क्या होगा कि क्योंकि ये 3D है और एग्जैक्टली ये 3D लगती भी नहीं है, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, लॉजिक निकालने की कोशिश करें तो 3D कैसे बनी हुई है पता नहीं चल रहा। तो उसमें फिर क्या होता है, प्रॉब्लम आती है परसीव करने में, क्योंकि 3 डायमेंशनल हमें पता है कि क्या चीज होती है और कैसे दिखाई जाती है और ये उससे मिलती जुलती लग रही है। बट पीपल इन लेस टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड कल्चर, जहाँ पे टेक्नोलॉजी कम है, लेस टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड कल्चर है जहाँ पे, उनको हैव लिटिल डिफिकल्टी विद सीइंग दिस फिगर। उनको ये चीज देखने में थोड़ा सा कम डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि वो इसको 2 डायमेंशनली देखते हैं। 2 डायमेंशनली मतलब वो जस्ट ये कहेंगे कि ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, ये सर्कल है, यहाँ पे ये एक लाइन है, फिर इधर एक लाइन है, ऐसे 4-5 लाइनें हैं। तो वो इस चीज को 2 डायमेंशनली देखते हैं। तो जब इसका मतलब 3 डायमेंशनल नहीं निकालते, वो डायरेक्टली इसको सीधी सीधी लाइंस की तरह देखते, तो उनको ये चीज देखने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो कल्चर की वजह से इफेक्ट मतलब फर्क आ गया ना परसेप्शन में। अब जिसको पता है कि 3D होता है वो इसको 3D बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि 3D बना कैसे है ये। और जिसको इतना ज्यादा नहीं आइडिया है वो कहेगा ये जस्ट लाइंस बनी हुई है ऐसे, तो उसके लिए इजी हो जाएगा इसको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। सो जो लेस टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड कल्चर है, दे हैव लेस डिफिकल्टी विद सीइंग और इवन प्रोड्यूसिंग दिस फिगर। तो वो इजीली इसको दोबारा बना लेते हैं क्योंकि वो सीधे सीधे तरीके से बनाते हैं। बिकॉज दे सी इट एज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो इसको एक 2 डायमेंशनल ड्रॉइंग की तरह देखते हैं सिर्फ, लिटरली अ कलेक्शन ऑफ लाइन्स एंड सर्कल्स रेदर देन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। सो तो ये इस चीज से ये पता चलता है कि कल्चर की वजह से भी हमारी जो परसेप्शन और एक्सपेक्टेंसीज हैं वो बदल जाती हैं। तो ये अब समरी है यहाँ पे एबीसी और परसेप्शन की। तो परसेप्शन का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, मेथड बाय विच सेंसेशंस एक्सपीरियंस एट एनी गिवन मूवमेंट आर इंटरप्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज। तो जो भी हमारी सेंसेस एक्सपीरियंस करती हैं उसको हमारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसका मीनिंग निकालने के लिए उसको बोलते हैं परसेप्शन। हैज ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव नेचर। सब्जेक्टिव नेचर का मतलब है सबकी अपनी अलग अलग परसेप्शन होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सब लोग सेम तरीके से नहीं करते हैं। नो टू पीपल परसीव द वर्ल्ड इन द एग्जैक्ट सेम वे। मे हैव यूनिक फीचर डिपेंडिंग ऑन सेंसरी मोडालिटी। अलग अलग फीचर्स, यूनिक फीचर्स हो सकते हैं किसी भी चीज के। जैसे विजन है, फॉर एग्जांपल विजन वाला जो परसेप्शन हमने देखा था उसमें डेप्थ वाला परसेप्शन है। एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस। विजन डेप्थ परसेप्शन के थ्रू हम वर्ल्ड को 3 डायमेंशन में परसीव करते हैं। मेड पॉसिबल बाय डिफरेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आईज, क्योंकि हमारी जो आईज हैं दोनों अलग अलग आईज, दोनों अलग अलग जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को देती हैं। मे नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन एन एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस। अगर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन नहीं होती है तो उसको हम इल्यूजन बोलते हैं। इल्यूजन इज अ परसेप्शन दैट डज नॉट कोरिस्पॉन्ड टू द फिजिकल रियलिटी। मतलब इल्यूजन एक ऐसी परसेप्शन होती है जो रियलिटी से अलग होती है, फिजिकल रियलिटी से। कैन बी कॉज्ड बाय डिफॉल्ट मोड ऑफ सेंसरी और ब्रेन प्रोसेसिंग। कैसे हो सकता है? या तो सेंसरी प्रोसेसिंग में कुछ ऐसे होता है, प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से इल्यूजन हो सकती है, या ब्रेन के अंदर, या फिर हमारी एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेंसीज की वजह से। अब इसका क्विज आ गया। क्विज के इसमें पहला क्वेश्चन है, द टेंडेंसी टू परसीव अ क्वार्टर एज बीइंग राउंड इवन व्हेन इट इज व्यूड एट एन एंगल। क्वार्टर का मतलब यहाँ पे आप कॉइन मान लो कि कॉइन को हम हमेशा राउंड ही सोचते हैं, चाहे वो हम साइड से देख रहे हो और वो राउंड ना भी दिख रहा हो तो भी हमें लगता है कि वो उसकी शेप राउंड ही है कॉइन की।
तो उसको हम कौन सा कॉन्स्टेंसी मानेंगे? तो इसका आंसर होगा ए, उसको साइज कॉन्स्टेंसी बोलते हैं, जिसमें हमें पता है कि उसका साइज क्या है, चाहे वो हमें अलग ही दिख रहा हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, रिवर्सिबल फिगर सच एज नेकर क्यूब मेक्स यूज ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। आपको नेकर क्यूब याद है कौन सा वाला क्यूब था? नहीं तो मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको पिक्चर। सबसे पहले हमने वही उसी के बारे में इसमें पढ़ा था परसेप्शन में। ये वाला, ये जो नेकर क्यूब है, जिसमें आप ध्यान से देखो तो कभी आपको लगता है ये वाला फ्रंट इसका आगे है वो पीछे है, और कभी लगता है कि ये वाला जो फ्रंट है ये वाला ये आगे है, दूसरा वाला पीछे है। तो ये नेकर क्यूब जो है कौन से प्रिंसिपल का यूज कर रहा है? इसका क्वेश्चन ये है, परसेप्शन के कौन से प्रिंसिपल का यूज कर रहा है नेकर क्यूब? तो एक है शेप कॉन्स्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, डेप्थ परसेप्शन। तो इसमें आंसर आएगा फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोकुलर क्यू फॉर डेप्थ? इसमें से कौन सा मोनोकुलर नहीं है और बाइनोकुलर है? मोनोकुलर मतलब जो एक आंख से भी देख सकते हैं। ओवरलैप मोनोकुलर में आता है, टेक्सचर ग्रेडियंट भी मोनोकुलर में आता है, लीनियर भी, कन्वर्जेंस बाइनोकुलर में आता है। कन्वर्जेंस मतलब जब आपकी दोनों आंखें ऐसे एक ऑब्जेक्ट की तरफ देखती हैं कन्वर्ज होके। इल्यूजन क्या है? इज द सेम थिंग एज हेलुसिनेशन। रॉन्ग है, क्योंकि हेलुसिनेशन तो अलग चीज होती है, हेलुसिनेशन रियलिटी में होता ही नहीं है। एग्जिस्ट ओनली इन द ब्रेन सेल्स, ये भी गलत है। इज अ डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ एन एक्चुअल स्टिमुलस, ये आंसर ठीक है कि एक्चुअल जो स्टिमुलस होता है उसको डिस्टॉर्ट करके जो हमें परसीव होता है उसको इल्यूजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेट फाउंड अ डीकेइंग कैरकैस लाइंग ऑन द बीच वन डे। अब यहाँ पे नेट किसी पर्सन का नाम है, उसको एक दिन बीच पे कोई एक डेड बॉडी मिली है। डीकेइंग मतलब एक डेड बॉडी जो बहुत टाइम से सड़ रही है। तो लुकिंग एट द साइज ऑफ द बॉडी, नेट डिसाइडेड दैट इट वाज द बॉडी ऑफ अ सी मॉन्स्टर। तो बीच के साइड में उसको एक डेड बॉडी मिली है और उसके साइज को देख के उसने ये सोचा है कि किसी सी मॉन्स्टर की डेड बॉडी है। ठीक है, तो क्योंकि एक तो इसमें लिखा है कि नेट को इन चीजों के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, कि वो वियर्ड और मिथिकल एनिमल्स के बारे में खूब पढ़ता था, तो उसके माइंड में ये सब चीजें ही घूमती थी। तो जैसे ही उसको बीच के साइड में कोई डेड बॉडी पड़ी मिली तो उसने सोचा ये सी मॉन्स्टर की डेड बॉडी होगी। तो ये इसमें से किस में आएगा? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सी मॉन्स्टर की डेड बॉडी हो, ये एक एरर ऑफ परसेप्शन भी हो सकता है। एरर ऑफ परसेप्शन मतलब उसके दिमाग में क्योंकि वही सब चीजें चलती रहती है, तो उसने उसको देखा और सोचा कि ये किसी मॉन्स्टर की ही डेड बॉडी है। तो ये जो परसेप्शन में उसने एरर की है, ये किसकी वजह से करी है? परसेप्चुअल सेट की वजह से, बॉटम अप प्रोसेसिंग है, परसेप्चुअल डिफेंस है, कि कॉग्निटिव कन्वर्जेंस है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले परसेप्चुअल सेट के बारे में पढ़ा था कि जब किसी को कोई चीज का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो वो उसको उसी तरीके से परसीव करता है, नई चीज को भी। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर परसेप्चुअल सेट, क्योंकि ये इन चीजों के बारे में बहुत पढ़ता है, इसलिए उसने जब कोई नई चीज देखी तो उसने सोचा कि ये उसी से रिलेटेड है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट टाइम जो हैड टू पुट टुगेदर अ चाइल्ड्स बाइसिकल। जो को पहली बारी किसी की बच्चे की बाईसाइकिल को असेंबल करना था, पार्ट्स को जोड़ना था, उसने पहले कभी नहीं किया, तो उसका बहुत टाइम लगा उसको करने में। बट सेवरल बाइसिकल्स लेटर ही इज अ विज एट कंस्ट्रक्टिंग देम। लेकिन जब उसने ऐसी बहुत सारी बाइसिकल्स जोड़ ली तो उसके बाद वो उसमें एक्सपर्ट हो गया और उसकी स्पीड भी बढ़ गई, उसका स्किल भी बढ़ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉटम अप प्रोसेसिंग, टॉप डाउन प्रोसेसिंग, एक्सपेक्टेंसी की सेट? इसका आंसर होगा टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब वो पहले बहुत बारी कोई चीज कर चुका है, तो जब वो नहीं करता है तो उसको वो एक्सपीरियंस काम आता है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।